डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आंदबाल स्कूल सीखवंज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास 8th की विज्ञान का लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कृषि पद्धतियों के बारे में आपने पढ़ा था 7 कृषि पद्धतियाँ। उसमें फर्स्ट मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने में पोली मिट्टी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में कल पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ेंगे कृषि के औजार। कृषि के औजार, यहाँ मिट्टी को तैयार करने के लिए जो कृषि के औजार वो है 3 प्रकार से। सबसे पहला हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हल लोहे का भी होता है और लकड़ी का भी होता है, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता है, भारतीय लोग जो मिट्टी को खुदाई करने के लिए इस हल का, जो चित्र आप देख रहे हो, इस हल का उपयोग करते थे, ठीक है। और इस हल के द्वारा बैल की 2 जोड़ियों के साथ, बैल की जो जोड़ी है एक जोड़ी के साथ इनको मिट्टी के अंदर खुदाई करके मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करने के लिए हल को बलपूर्वक खींचा जाता था। तो इस जिससे मिट्टी जो पोली हो जाए और वह मिट्टी की जो ढेर है वो ढेरों के रूप में रहे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और उसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा रहे। हल के बारे में देखो, सबसे पहले हल के अंदर जो बड़ा सा ये शाफ्ट है, आगे वाला जो हल, जिसको कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल। नेक्स्ट, इससे जो बड़ी छड़ है इसको कहते हैं हैंड शिफ्ट। उसके आगे एक और लकड़ी का जो टुकड़ा लगा होता है, इसमें दोनों तरफ जो बैल इसको जोतने के लिए काम में लिया जाता है। जनरल सी कुदाली के बारे में आप जानते हो, पौधे लगाने के लिए कुदाली काम में ली जाती है। यहाँ प्राचीन काल जो कुदाली के रूप में उपयोग किया गया है, जिसमें नीचे एक प्लेट लगी हुई थी, उसको मुड़ी हुई होती है, उसको मुड़ी हुई प्लेट, ऊपर पकड़ बनाने के लिए पकड़ रहती है और हैंडल, और जोतने के लिए ये छड़, लंबी छड़ लगी और जोतने के लिए ये भी बैलों के द्वारा ही खींची जाती है, जिससे मिट्टी की खुदाई की जाती है और मिट्टी को नीचे वाली उलट पुलट मिट्टी को की जाती है। इसका भी हल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के माध्यम से, इस चित्र को, डायग्राम को देख के आप पहचान गए होंगे कि ये कल्टीवेटर होता है, जो ट्रैक्टर के माध्यम से हल की तरह कार्य करता है। जो नीचे लगे हुए जो फाल, जो हल लगे होते हैं, वो जमीन के अंदर गहराई में जाकर नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, काफ़ी गहराई तक जाकर नीचे वाली मिट्टी को ऊपर उलट पुलट करने में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग करने से क्या होता है कि इसमें श्रम भी कम और समय की बचत भी होती है, ठीक है। तो ये आपके तीनों हो गए मिट्टी को तैयार करने के लिए कृषि के औजार। अगला है बुआई। बुआई यानी बीज को जमीन में गाड़ कर बीज को बोना बुआई कहलाता है, ठीक है। बुआई करने से पहले हम उत्तम किस्म के जो बीज हैं, जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके, उन बीजों को बुआई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले बीजों का चयन करना। बीजों का चयन करने के लिए क्या होता है, हमें स्वस्थ बीज मालूम करने हैं। स्वस्थ बीज मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मुट्ठी पर बीजों का लेकर आप किसी पानी में डाल दो। पानी में डालते ही अगर बीज कुछ तैरने लग जाए, तो ये जो तैरते हुए बीज हैं वो क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जो उत्पादन में आगे काम नहीं आते, इसकी पैदावार बहुत कम होती है। तो और कुछ भारी जो बीज होते हैं वो ज़मीन में रह जाते हैं। इससे अगर ज़्यादा मात्रा में भारी जो बीज नीचे बैठ जाते हैं तो ये उन्नत किस्म के बीज या स्वस्थ बीज कहलाते हैं। इस तरह बीजों का चयन करके फिर बुआई की जाती है। दूसरा है परंपरागत औजार का उपयोग करें। औजार में सबसे पहले हल के ऊपर एक कीप नुमा आकार का और नीचे एक नली आकार के हल के बिल्कुल नीचे, हल के साथ साथ उस बीज के दाने 2-3 दाने डालते जाते हैं और हल के साथ साथ बीजों की बुआई की जाती है। दूसरा है सीड्रिल। सीड्रिल के द्वारा क्या होता है, बीजों को समान दूरी में, एक कीप के होते 2-3-4 उसकी नलियां निकली होती हैं कल्टी के साथ ही, ठीक है। तो सीड्रिल बीजों को समान रूप से दूरी में डालते हुए अपने आप गहराई तक बीजों को पहुंचा देते हैं। और फिर एक लकड़ी का बड़ा सा डंठल लगा होता है पीछे, जो मिट्टी को समतल करते हुए बीजों को ढके, जिससे पक्षी उसको बीज को खाए नहीं और उससे सुरक्षा हो सके। दूसरा, सीड्रिल के द्वारा समय की बचत भी होती है और श्रम का भी कम उपयोग होता है, और इस प्रकार इसका सीड्रिल के द्वारा बुआई की जा सकती है। अगला टॉपिक है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक से पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। खाद
ये एक प्रकार की प्राकृतिक पदार्थ गोबर व पौधे के अवशेषों से तैयार की जाती हैं। इसमें खेतों में गोबर और पौधे के अवशेषों को डाल दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन के द्वारा प्राकृतिक खाद तैयार होती है। यह खेतों में डालकर खेतों को तैयार किया जाता है। खेत तैयार हो जाते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, और साथ में खाद क्या करता है, इसमें खाद ह्यूमस की मात्रा, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को भी वृद्धि करता है। अगला है, खाद में पोषक तत्वों की उर्वरक से कम होती है, मतलब इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन लंबे समय तक यह खेतों को उपजाऊ बनाए रखता है। दूसरा, उर्वरक मानव द्वारा निर्मित खाद होती है और यह फैक्ट्रियों में तैयार की जाती खाद है और इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं, उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में तैयार की गई जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। साथ में इसमें कौन कौन सी खाद इसका जो फैक्ट्रियों में तैयार की गई, एक तो यूरिया, नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट एंड पोटास। यह लंबे समय तक खाद का उपयोग करने पर मृदा में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इसलिए उर्वरक से ज़्यादा प्राकृतिक खाद का उपयोग करना बहुत ही अति जरूरी होता। उर्वरक से ज़्यादा खाद का उपयोग करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आपने मिट्टी का तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।